जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपअप में। तो शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से। वन लाइनर क्वेश्चन है, लगभग 500 क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर हैं। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, और उसमें जो दिया है कि 500 वन लाइनर क्वेश्चन हिंदी में दिए हैं। किसमें दिए हैं? हिंदी मीडियम। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक में दिया कि नवमल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आंसर दिया संसाधन की कमी से। नवमल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? संसाधन की कमी से। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो आंसर होगा मध्यवर्ती उपभोग से। आंसर दिया मध्यवर्ती उपभोग। 3 नंबर में दिया भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था पर। 4 नंबर में दिया है कि गिफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें क्या ज्ञात होता है? तो गिफन माल घटिया भी अवश्य होगा। गिफन माल जो है वो घटिया अवश्य होगा। 5 में दिया घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। जब आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु की मांग गिर जाती है। 6 में दिया औसत परिवर्ती लागत वक्र यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का। किस नियम में ये कहा गया कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है? ये नियम है एंजिल नियम। 8 नंबर, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित क्या कहलाती हैं? उन्हें कहते हैं अंत वस्तुएं। अंत वस्तुएं। अत्यधिक मंदी किस काल में आई? वर्ष 1929 से और 34 तक अत्यधिक मंदी आई थी। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? वो है मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापना। आयात प्रतिस्थापन। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है? आयकर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क। ये 3 कर हैं, उन्हें कौन वसूली करता है? केंद्र सरकार करती है। किसके घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है? इस प्रकार पूंजी खाता अधिक से चालू लेखा। क्या होते हैं? चालू लेखा। राजकोषीय नीति का संबंध है सरकार की आय तथा व्यय से। राजकोषीय का मतलब होता है सरकार की आय तथा व्यय। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीतियों। किसका? राजनीतिक नीति का, राजकोषीय नीतिका का। किस देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? आय प्रबंधी उत्पादन पद्धति, आगत पद्धति। 2 पद्धतियाँ होती हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है? पेंशन को। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? देश की प्रति व्यक्ति आय के अनुसार। देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक
प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि। जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? किस अनुपात में बढ़ जाती है? कम अनुपात में। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। बहुराष्ट्रीय फर्म है, अनेक देशों से प्रचलित एक कंपनी होती है। किसी फर्म के सुलाभ क्या हैं? उत्पादन लागत में बचत। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर। सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वित्तीय घाटे का प्रतिशत है 4%। उनतीस। में दिया स्वरूप से प्रत्यक्ष कर होते हैं क्रमवर्धमान। क्या होता है? क्रमवर्धमान। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग ब्लॉक। किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से होता है? परिवर्ती लागत का। टूथपेस्ट उत्पाद को किसके अधीन बेचा जाता है? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के। जब किसी वस्तु का लेबल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाती है। द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाती है। किसी बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिबिंब फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है एकाधिकार। उसे बोलते हैं एकाधिकार। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? 1। किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में से सुधार किया जा सकता है ग्राहकों को आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना। ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना। मूल लागत किसके बराबर होती है? परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। प्रशासनिक लागत का योग। बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की घोतक होगी यदि उसके साथ हो गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल बचत पर। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इस्पात उद्योग। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति के द्वारा। साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? निजी संपत्ति। साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है? विकासशील देशों में सहकारिता से। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किससे संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया? व्यापार और निवेश। व्यापार और निवेश। उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कुल उपभोग बटे कुल आय। अल्पावधि में जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति में सामान्यतः गिरावट आती है। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में के साथ होती है वृद्धि। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? अल्पाधिकार। किसी बाजार की स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा। पूर्ण बाजार स्थिति कब विद्यमान होती है? जब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता
हूँ, बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता हूँ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत फर्में होती हैं कीमत लेने वाली। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? सीमांत लागत बड़ा होगा औसत लागत से। बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता। सत्तावन दिया है। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ ने। निजी आधारित संरचना के निर्माण में रुचि नहीं लेते क्योंकि इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? औद्योगिक क्षेत्र। नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग से। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि एवं मधुमक्खी पालन से। अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ है बराबर शेष। SEZ का पूरा रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र नेक्स्ट जोन स्थापित किया जा रहा है महाराष्ट्र के पनवेल में। वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता, इसे कौन सी मांग कहा जाता है? पूर्णता बेलोचदार। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर क्या घटित होता है? श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या होगा? वृद्धि। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है आय की। पैमाने के अनुसार प्रतिफल का नियम एक धारणा है दीर्घकालिक उत्पादन की। प्रतिफल की आंतरिक दर लाभों के वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है। वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है ह्रासमान लागत। परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं ऋणात्मक प्रतिफल। यदि सभी निवेशों में परिवर्तन के कारण उत्पादन में समानुपाती परिवर्तन होता है तो यह किससे संबंध मामला बनता है? स्केल में नियत प्रतिफल के। बैंकिंग की प्रवृत्तियों और प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय बैंकों में गैर निष्पादन परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2008 में कितना था? तो 2.3%। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। 78 में दिया मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता? जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। किस कारण आवश्यकता मांग बन जाती है? क्रय की इच्छा के अनुसार। क्रय की इच्छा। मांग का एक सामान्य नियम है कि मांगी गई मात्रा बढ़ती है कीमत घटने के साथ। आंसर है कीमत घटने के साथ। कौन सा शास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निहित नियामक प्रणाली होती? JB से के द्वारा। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? JB से ने। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग। किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? उपभोक्ताओं की आय। वे वस्तुएं जिनके मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती है? निम्न स्तरीय वस्तुएं। HDR में मानव निर्भरता सूचकांक वर्ष में शुरू किया गया था 1997। 87 में दिया उत्पादन फलन
संबंध स्थापित करता है निवेश का उत्पादन के साथ। एक फर्म का उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है उत्पादन फलन। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? राज्य के। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? किसके योगदान से बनती? सदस्य राष्ट्र के। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है सरकार। भारत में कितनी CPSE नवरत्न कंपनियां हैं? 17। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उपक्रमों पर स्वामित्व। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? दादाभाई नौरोजी ने। किसने ग्रामीण में निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया? APJ अब्दुल कलाम ने। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 में। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। तो 100 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 5 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।